अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपने जरूर ज़ोहरान ममदानी की कोई ना कोई रील देखी होगी। अपनी जबरदस्त एनर्जी के साथ इन दिनों वो खुद के लिए न्यूयॉर्क का मेयर बनने के लिए समर्थन मांग रहे हैं। चुनाव अमेरिका में हो रहे हैं, लेकिन ममदानी की चर्चा सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर अखबारों की सुर्खियों और देश से लेकर विदेश तक हर कोई ममदानी का जिक्र कर रहा है। कोई आलोचना कर रहा है तो कोई खुलकर तारीफ। नमस्कार, मैं फाल्गुनी शर्मा और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आखिर कौन है ज़ोहरान ममदानी और हर किसी की जुबान पर उनका नाम क्यों है और क्यों उन्हें अमेरिका की राजनीति में एक नई क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। 33 साल के ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर की रेस में नया इतिहास रचने जा रहे हैं। ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के डेमोक्रेटिक मेयर प्राइमरी में पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हरा दिया, जिन्होंने ममदानी को बधाई दी और दौड़ से बाहर हो गए। क्वींस के एक रूफटॉप बार से ममदानी ने अपनी जीत की घोषणा करते हुए अपने समर्थकों से कहा, आज रात हमने इतिहास रच दिया। मैं न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के लिए आपका डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बन गया। हालांकि 95% वोटों की गिनती के मुताबिक ममदानी को 43% वोटों के साथ बढ़त मिली है। वहीं कुओमो को 36% वोट मिले हैं। कुओमो ने 2021 में यौन शोषण के आरोपों के बाद गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था। ममदानी की ये बढ़त जमीनी स्तर के समर्थन और उनकी साहसी वामपंथी नीतियों की वजह से देखने को मिल रही है। बहरहाल अंतिम फैसला 1 जुलाई को रैंक चॉइस वोटिंग के जरिए आएगा। अगर ममदानी चुन लिए जाते हैं तो वे न केवल न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मुस्लिम बल्कि पीढ़ियों में सबसे कम उम्र के मेयर बन जाएंगे। ज़ोहरान 7 साल की उम्र में अमेरिका आए और 2018 में अमेरिकी नागरिक बने। उनका जन्म युगांडा में भारतीय माता पिता के घर पर हुआ था। उनकी मां है मशहूर फिल्म निर्देशक मीरा नायर। आपने उनकी फिल्में मॉनसून वेडिंग, द नेमसेक या मिसिसिपी मसाला तो जरूर देखी होगी, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहा गया है। उनके पिता मशहूर लेखक महमूद ममदानी कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। एक और जहां ममदानी के चाहने वालों का मानना है कि उनकी योजनाएं हिम्मत वाली और लोगों के लिए हैं, वहीं कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सच में जमीन पर लागू हो सकती हैं। ज़ोहरान की पहली जीत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें 100% पागल वामपंथी तक करार दिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उनकी शक्ल खराब है, आवाज चुभती है और वो समझदार नहीं है। इसके अलावा अमेरिका में ममदानी को देश से डिपोर्ट करने की मांग भी उठ रही है। यहां तक कि भारत में भी इस पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ममदानी पर निशाना साधते हुए कहा, जब ममदानी बोलते हैं तो पाकिस्तान की पीआर टीम छुट्टी पर चली जाती है। वहीं कंगना रनौत ने ममदानी को भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी बताया और उन पर हिंदू धर्म को मिटाने का आरोप लगाया। ममदानी की जीत सिर्फ एक चुनावी कामयाबी नहीं बल्कि एक नई राजनीति की दस्तक है, जहां युवा, प्रवासी, मुस्लिम और प्रगतिशील नेता आगे आ रहे हैं। अपनी बात बेझिझक कह रहे हैं। इसने डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर वैचारिक बदलाव की लहर को भी तेज किया है। ममदानी को सिर्फ ट्रंप विरोधी नेता के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि वो नरेंद्र मोदी के आलोचक के रूप में भी पहचाने जा रहे हैं। उनके तेवर, उनके बयान सीधे सवाल उठाते हैं। साल 2020 में ज़ोहरान ममदानी ने टाइम्स स्क्वायर में उस वक्त विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था जब राम मंदिर के निर्माण को लेकर जश्न मनाया जा रहा था। फिर 2023 में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूयॉर्क यात्रा का भी विरोध किया। द प्रिंट की पत्रकार देवदत्ता चक्रवर्ती से बात करते हुए ममदानी ने कहा था, न्यूयॉर्क में ऐसा करना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि भारतीय प्रवासी समुदाय मोदी सरकार को समर्थन देने में अहम भूमिका निभाता है। इस महीने की शुरुआत में मैनहट्टन में हुई नो किंग्स रैली में लोगों ने ममदानी के समर्थन में नारे लगाए और कुओमो के खिलाफ आवाज उठाई। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि वो ना तो वॉल स्ट्रीट के खिलाफ हैं और ना ही अमीर लोगों के। उन्होंने कहा, मैं किसी एक इंडस्ट्री या व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं। मेरा मकसद है एक ऐसा न्यूयॉर्क बनाना जो हर शख्स के लिए सस्ता हो और जहां हर कोई गर्व से रह सके। जब ममदानी से पूछा गया कि वे राष्ट्रपति के फैसलों का कैसे विरोध करेंगे तो उन्होंने कहा, मैं इसे उसी रूप में पहचानूंगा जैसा ये है, यानी तानाशाही, और इसका डटकर विरोध करूंगा। ज़ोहरान ने 2014 में बोर्डाइन कॉलेज से अफ्रीकन स्टडीज में डिग्री ली। कॉलेज के दौरान ही उन्होंने स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टीन नामक एक संगठन की सह स्थापना की। बाद में उन्होंने क्वींस में
फॉरक्लोजर प्रिवेंशन काउंसलर के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने किराएदारों को बेदखली से बचाने में मदद की। अपनी मां मीरा नायर की तरह, जिन्होंने हमेशा सामाजिक मुद्दों को अपनी फिल्मों में जगह दी, ममदानी भी राजनीति में वही काम कर रहे हैं। वो चुनाव के बाद सभी के लिए फ्री बस सेवा चाहते हैं, किराया फ्रीज करने का कानून लाना चाहते हैं, सस्ती शहर स्वामित्व वाली किराना दुकानों की बात करते हैं, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती हाउसिंग योजना का भी प्लान है। ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि ये शहर बहुत महंगा हो गया है, हर चौथा शख्स गरीबी में जी रहा है, 5 लाख बच्चे भूखे सोते हैं। हमें एक ऐसा शहर बनाना है जो सबके लिए हो। उनकी सोच है, सरकार का काम मुनाफा कमाना नहीं बल्कि लोगों की मदद करना है। इन मुद्दों को दिखाने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके भी अपनाए हैं, जैसे किराया फ्रीज की मांग को लेकर अटलांटिक महासागर में कूदना, भूख की समस्या पर बात करने के लिए मेट्रो में रोजा खोलना और चुनाव से पहले पूरे मैनहट्टन की पैदल यात्रा करना। इजराइल और फिलिस्तीन पर उनके विचारों ने भी विवाद को जन्म दिया है। ममदानी शुरू से ही फिलिस्तीन के समर्थन में रहे हैं। उन्होंने गाजा में इजराइल की कार्रवाई को नरसंहार कहा और फिलिस्तीनियों के लिए समान अधिकारों का समर्थन किया। उन्होंने लाइट शो में कहा कि इजराइल में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि वो इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को स्वीकार करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे। 2020 में उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुनाव लड़ा और एस्टोरिया क्वींस से जीत हासिल की। तब से वे 2 बार फिर से चुने गए हैं और अपनी प्रगतिशील लोकतांत्रिक समाजवादी नीतियों के लिए जाने जाते हैं। उनके सबसे उल्लेखनीय कार्यों में से एक निशुल्क बस पायलट कार्यक्रम शामिल है और उन्होंने गैर लाभकारी संस्थाओं को अवैध इजरायली बस्तियों का समर्थन करने से रोकने के लिए एक विधेयक भी पेश किया है। ज़ोहरान का मानना है, मैं अपनी विचारधारा से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन सबकी बात सुनूंगा, क्योंकि यही मेरा असली लोकतंत्र है। उनकी जीत अमेरिका और खासकर न्यूयॉर्क में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है, जहां विविधता, समानता और न्याय की आवाजें और बुलंद हो रही है। इस तरह की और वीडियोस के लिए द प्रिंट के साथ बने रहिए। धन्यवाद।